बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज हम जीम की तख्ती लिखेंगे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी, हमने जीम के साथ वर्ड्स को मिला के लिखने, तो ये 4 लाइनें हैं हमारे पास जी। और हम यहाँ से जीम, 2 तरह से जीम लिखा जाता है। एक तो ये हमने ये देखिए, ये तीसरी लाइन से हमने इसको स्टार्ट किया, तिरछा ले जाते हुए ऊपर दूसरी लाइन तक, और फिर हम ये इधर लेके गए और यहाँ से दोबारा वापस आके हमने ये ऊपर तक इसका बना दिया। यहाँ से ये इस तरह होगी गो जी। एक तो और नुक्ता नीचे लगाया, और दूसरा जीम हम इस तरह से भी लिखते हैं। इसका जीम का सर हम बना सकते हैं। ये 2 लाइनों के दरमियान वाली जो दोनों लाइनें हैं, इनके दरमियान से हमने स्टार्ट किया, ये ऊपर लेके गए, उल्टी तरफ को जैसे मध्य बनाते हैं उस तरह, और फिर ये नीचे ला के इस लाइन से इस तरह ऊपर हम ये जीम बना दिया। तो आप ये दोनों तरह से लिख सकते हैं जी। उसके बाद हम जीम को बे के साथ लिखेंगे, तो इसी तरह हम यहाँ से जीम, दूसरी जो लाइन है इसके नीचे से हम जीम को स्टार्ट करेंगे, ये उल्टी मध्य इस तरह बनाएंगे, फिर नीचे वाली लाइन को टच करते हुए हम ऊपर जाएंगे इस यहाँ तक, और यहाँ से हम इसकी बे लिख देंगे। ये नुक्ते हम दोनों नीचे डालेंगे, दोनों लाइनों के दरमियान में, और उसके बाद हम जीम को जीम के साथ लिखेंगे। तो ये हम जो है, ये हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ये इस तरह। और आप ज़्यादातर जो हम राइटिंग जो है, राइटिंग में हम ये उल्टी मध्य की तरह जो जीम है वही जीम यूज़ करते हैं। कैलीग्राफी में हम दूसरी जीम का सर, जो इस तरह का जीम का सर है, ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ कैलीग्राफी नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ हैंड राइटिंग को साफ़ कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर यही जीम यूज़ होती है। जीम का ये वाला सर, उल्टी तरफ को मध्य बनाई हमने, और फिर हम इसको नीचे लेके आए इस तरह, पहली और दूसरी लाइन के दरमियान, और यहाँ से हमने वही जीम जो हमने सिंपल जीम लिखी थी इधर लेके जाएंगे, यहाँ से हम तीसरी लाइन तक इस तरह कव करते हुए आएंगे, और यहाँ से हम इसका दायरा बना देंगे। ये एक नुक्ता यहाँ पे लगाएंगे, एक हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम जीम को दाल के साथ लिखेंगे, तो हम इसी तरह दरमियान वाली जो 2 लाइनें हैं उनके दरमियान से जीम को स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर वाली जो दूसरी लाइन है उस तक लेके जाएंगे, और फिर हम यहाँ से लाते हुए इस लाइन को टच करते हुए इस लाइन दूसरी लाइन तक आ जाएंगे, तीसरी लाइन को टच करते हुए दूसरी लाइन तक, और यहाँ से हम इसकी ये दाल बना देंगे, ये देखिए, और नुक्ता हम नीचे वाली 2 लाइनों के दरमियान। फिर हम जीम को रे के साथ लिखेंगे, तो ये हम जो दूसरी लाइन है इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर से स्टार्ट करके ये देखें ऊपर को जाएंगे इस तरह, और फिर यहाँ से इस तरह ये लेके आएंगे, और यहाँ से हम इसकी रे लगा देंगे। ये नुक्ता हम यहाँ दरमियान में डालेंगे। व्यूअर्स, बस ये थोड़ा सा आप देखें कि अपने इस तरह से सफाई के साथ लिखना है, और इसमें आप कैलीग्राफी आप ये नहीं कर रहे हैं कि जो बिल्कुल कैलीग्राफी के रूल्स के मुताबिक होगी। अब हम जीम को दूसरी जो लाइन, पहली जो लाइन है उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे, दरमियान से, पहली और दूसरी लाइन के दरमियान से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, दूसरी लाइन को टच करते हुए हम फिर ऊपर आएंगे, और ये हम जीम के सीन के दंदाने ये 3 बना के हम इस लाइन तक आएंगे, और यहाँ से हम दायरा हमेशा नीचे वाली लाइन में आता है। जीम का नुक्ता हम एक ये लगा देंगे, और अब हम शीन के साथ लिखना है, तो हम इसके ऊपर शीन के नुक्ते लगा दें तो ये शीन बन जाएगी। लेकिन अगर हमने लंबी काश, जो कि वो भी इस्तेमाल होती है हम राइटिंग में, तो उसके लिए हम यहाँ से इसके ऊपर से, ये सीन के ऊपर से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वर्ड्स आप लिखेंगे उसके ऊपर से उसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर से हम जीम को स्टार्ट करेंगे इस तरह, यहाँ से हम ये देखें ये लाइन को टच करते हुए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे ले आगे, और ये देखिए ये नीचे हम इसका दायरा बना देंगे ये, और नुक्ता हम यहाँ पे डाल देंगे, और शीन के 2-3 नुक्ते हम इस लाइन पे डालेंगे। अब हम जीम को स्वाद के साथ लिखेंगे, तो ये भी हम जीम जो है वो ऊपर से इस लाइन से
पहली जो लाइन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये हम नीचे वाली लाइन तक, ये देखिए ये हमने जीम के ये वाला साथ जो है ये लगाना है। साथ यहाँ से हम स्वाद का साथ बनाएंगे दो के बीच में, और ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर हम ये नीचे लाएंगे और ये हम दायरा बना देंगे नीचे वाली लाइन। यहाँ हम जीम का नुक्ता लगा देंगे। अब हम जीम को तोइन के साथ लिखेंगे, तो ये भी हम इन दो दरमियान वाली जो दो लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ ला के हम तीसरी लाइन तक ये देखिए इस तरह लेके आएंगे। यहाँ हम इसका तोइन का ये बनाएंगे बीच का हिस्सा, और ऊपर वाली लाइन से ऊपर से हम अलिफ लाते हुए यहाँ ये अलिफ लगाएंगे इसको, इसके साथ तोइन का अलिफ और नुक्ता हम नीचे लगा देंगे। जीम को आइन के साथ लिखेंगे तो वीवर्स हम ये ऊपर वाली जो लाइन है इसके दरमियान से तकरीबन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे के और ऊपर को जाएंगे। यहाँ से ये दूसरी लाइन को टच करते हुए हम ऊपर जाएंगे, ये देखिए पहली लाइन तक इस तरह, और यहाँ से हम इस तरह पीछे को आके फिर ये इस तरह तीसरी लाइन तक आएंगे, और यहाँ से हम इसका ये दायरा बना देंगे। जीम का नुक्ता हम इसमें डाल देंगे। अब हम जीम को फे के साथ लिखेंगे, तो ये जो दूसरी लाइन है इसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, पीछे जाएंगे, ये नीचे ला के फिर हम इस जो दूसरी लाइन को यहाँ पे हम फे का साथ बनाएंगे। ये जो फे का गोल दायरा है ये आधा ऊपर और आधा नीचे दूसरी लाइन के, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से इसकी ये आगे बेस स्टार्ट हो जाएगी जो हम ये लगाएंगे। जीम का नुक्ता हम यहाँ लगाएंगे, फे का नुक्ता यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे तो ये जगह है तो लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम इबारत जैसे लिख रहे होते हैं फिर इतनी दूर नुक्ता नहीं होता, फिर वो प्लेसमेंट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से होता है कि कहाँ से कौन सी जगह है, उस हिसाब से हम देख के नुक्ता लगाते हैं। अब हम जीम को काफ के साथ लिखेंगे, उसी तरह हम दूसरी लाइन के ऊपर से इसको स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर जाके इस लाइन पे दूसरी लाइन पे हम इसका काफ का सर बनाएंगे, और फिर तीसरी लाइन तक इस तरह गोल करके लाएंगे, और ये नीचे हम इसका ये दायरा बना देंगे। ये देखिए ये जीम का हम नुक्ता लगाएंगे, ये काफ के दो नुक्ते हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम जीम को किताब वाले काफ के साथ लिखेंगे, तो ये हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम ये तीसरी लाइन से स्टार्ट करके ऊपर दूसरी लाइन तक जाके फिर इधर जाके और फिर ये इस तरह जाके हम यहाँ ये अलिफ लिखेंगे, और ये दरमियान वाली दो लाइनों में ये हम भी लगाएंगे, और ऊपर ये काश। एक तो ये जीम का, और हम दूसरा अगर लिखते हैं तो गाफ, अगर हम इसी के ऊपर ये काश लगा दें तो ये गाफ बन जाएगा, लेकिन हम इसमें दूसरी जीम लिखते हैं। देखिए ये वाला जीम जो दूसरी लाइन है उसके नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ को उल्टी मद बना के फिर आप इस तरह इसी लाइन को तीसरी लाइन को टच करते हुए ऊपर जाएंगे, ये अलिफ बनाएंगे, और यहाँ से दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में आप ये बे लगा देंगे, और ये आप गाफ की दूसरा पैरेलल लगाएंगे, और ये नुक्ता। तो ये आप ये वाली जीम भी लिख सकते हैं, वो वाली जीम भी लिख सकते हैं, और आप सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी नीचे है, आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। बस साफ़ सुथरा ज़रा सफाई से लिखना होता है। जी हम जीम को लाम के साथ लिखेंगे इसी तरह से। ये देखें यहाँ से अब मैं ये वाली जीम लिखूँगी, ये जीम का साथ, यहाँ से दूसरी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, पीछे को मत बनाएंगे, फिर हम यहाँ तीसरी लाइन को टच करते हुए ऊपर जाएंगे, और सीधा नीचे आके हम लाम का ये दायरा बना देंगे, नुक्ता हम नीचे लगाएंगे। जीम को हम नून के साथ लिखेंगे, तो ये दूसरी लाइन के ऊपर से नहीं, दूसरी और तीसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन के नीचे से हम इसको स्टार्ट करेंगे, उल्टा लेकर जाएंगे, यहाँ से तीसरी लाइन को टच करते हुए हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और यहाँ से हम ये नून का दायरा बना देंगे। जीम का नुक्ता यहाँ पे लगाएंगे, नून का इसके दरमियान।
जी। अब हम जीम को वाव के साथ लिखेंगे तो हम ये दूसरी लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पीछे को जाएंगे और फिर नीचे आते हुए ये हमने थोड़ा नीचे लिख दिया है। तो इसको आप ये इस लाइन से नीचे भी ला सकते हैं, और अगर आप मज़ीद ऊपर जाएं, ये देखिए इस लाइन के आप थोड़ा सा ऊपर चले जाए, पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में जाएं इस तरह, ये दूसरी लाइन में, और आप बनाएंगे ये जी वाव का सार, और इन दो लाइनों में आप वाव लगा देंगे और ये नुक्ता लगा देंगे। तो आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, बल्कि ये ज़्यादा सही है। तो अब आप जीम को हे के साथ लिखेंगे तो ये देखें, ये दूसरी लाइन से आप स्टार्ट करेंगे, पीछे को मद बनाए, फिर ये यहाँ से जो मद होती है वो आप लगाएं, ये जी। अब आप जीम को आँखों वाली हे से लिखेंगे तो ये आप दूसरी लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पीछे को उल्टी मद बनाई और ये नीचे आप इस लाइन तक, तीसरी लाइन तक ले आए। ये एक आँख आपने इसके नीचे बना दी, एक आँख आपने इसके ऊपर बना दी, और ये आपने थोड़ा सा इस तरह आगे निकाल दिया और नुक्ता नीचे लगा दिया। तो ये जीम आँखों वाली है के साथ। अब हम जीम को ये के साथ लिखेंगे। जीम को लाम अलिफ ला से भी लिखा जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करके जिस तरह अलिफ के साथ लिखी थी इस तरह, और यहाँ से ला के इस लाइन से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से हम ये अलिफ लगाएंगे ये, और हम जीम ये के साथ ये पहली और दूसरी लाइन के दरमियान से हम जीम लेके जाएंगे इस तरह ऊपर, और फिर यहाँ से हम ये ऐसे लाएंगे, ये दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में ला के इसको पीछे ले जाके ये आप यहाँ पे दायरा बनाएंगे, और नुक्ता आप नीचे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब हम जीम को बड़ी ये के साथ लिखेंगे तो हम आपने क्या करना है, दूसरी लाइन के ऊपर जीम का सर बनाना है इस तरह ये, और यहाँ तक ये देखें इस तरह आएंगे। यहाँ से आप ये दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर आप ये बड़ी ये लगाएंगे, ये आप बड़ी ये लिख देंगे और नुक्ता आप नीचे डाल देंगे। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको ये मशक अच्छी लगी होगी, आप इसकी मशक करें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट सेंटेंस लिखने तक पहुंच जाएंगे। मुझे इजाज़त दें। खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।